जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ वाला ये विषय बहुत ज्यादा चर्चा में है और बहुत ज्यादा बच्चे जो है इसके लिए उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए परेशान हैं। तो इस कट ऑफ के ऊपर चर्चा है मेरी। और दूसरा, कुछ एक अलग हटके बात बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जो जिस तरह से मेरे पास फोन कॉल्स आ रही हैं तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके हिसाब से आपको दे रहा हूं। और इस तरह से लगातार ये वीडियो का सिलसिला मेरा 8:30 बजे वाला पर डे आपको मिलता रहेगा और शाम को भी 7 बजे देने की मेरी कवायद है। मतलब सोच रहा हूं ऐसा शाम को भी आपको एक वीडियो और दिया जाए जब तक ये यूपी पुलिस का फिजिकल खत्म ना हो। आ रहा समझ में। और इसी तरह से ये वीडियो भी मैं आपको कितने देते रहूंगा कट ऑफ के, ये तो मैं सही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा जिस तरह से बच्चे वो कर रहे हैं तो उस तरह से उन चीजों को देख करके मुझे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, और बच्चे जिस तरह से परेशान है तो उस वजह से बताने की मेरी कोशिश रहती है। आपको कोई आपकी ये डिमोरल करने का या आपको वो करने का वीडियो नहीं है। आपको अपनी हमेशा मोरल को अप करने का लिए ये सब चीजें मैं करता हूं। और जिनके नंबर कम हैं वो बच्चे ज्यादा परेशान हैं तो उस चीज पे भी बात करेंगे। और दूसरा, मैं एक लड़के को ही यहाँ इसमें से बुलाता हूँ अभी, वही जो है क्या करेगा, बताएगा पूरा कट ऑफ के बारे में पूरा आइडिया। और ऐसा नहीं है, देखो ये यहाँ पर जो बच्चे कोई ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, चर्चा होती है। जब एक दूसरे से चर्चा होती है तो यानी जब पूरा निचोड़ निकल के आता है, हर जगह का अनुभव और एक्सपीरियंस पता चलता है, वो चीज आपको इसमें पता चलेगी। और आप कहीं पर भी, जहां पर भी आप आपस में भी बात करते हैं कि मेरे तो इतने, अरे यार मेरे इतने ही है, अरे तेरे तो बहुत ज्यादा है, और किसी ने बता दी कटअप तो उसको लेकर के भी एकदम से ऐसा हो जाता, अरे उसने तो वो तो इतना है, चल हट पीछे। बिल्कुल इस तरह से शब्द निकल करके आ रहे हैं। आ रहे समझ में, बहुत ज्यादा इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आपने कभी कभी ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आ रहा समझ में। इन चीजों को देख करके बिल्कुल आप जो है परेशान रहोगे तो मैं बता रहा हूं आपको समस्या हो सकती है बाद में। जिस तरह से आप ये समझ लेना कि आज के टाइम में वो पहले वाली जो कट ऑफ या कोई भी चीज या फिजिकल को लेकर के अगर आपको बाय द वे बुला दिया गया फिजिकल के लिए, तो आप क्या करेंगे अगर उस टाइम पे फिजिकल आप नहीं कर पाए। अरे समझ में। अभी इसमें से एक लड़के को बुलाता हूं मैं इधर, अरे हरिओम काम। तो इस तरह से आप जो है पूरा जो है इसमें समझोगे और ये पूरा अपना जो है कट ऑफ का अनुभव जिस तरह से पहले भी रहा है कुछ उस टाइप से भी शेयर करेंगे। और दूसरा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप थोड़ा सा क्या कहते हैं समझ के आप अपने उसमें यूटिलाइज और समय को ना व्यर्थ ना समझे। इस समय को आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने कुछ सुना था। चलिए बेटा। हेलो दोस्तों, मैं हरिओम यादव ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। मैं आप लोगों से बस इतना ही है कि फाइनल अंश सीट आ गई है। आपने देख लिए होंगे हर किसी के क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 10 तक कम होते जा रहे हैं। और वैसे ही आगे भी देखना, अभी कम से कम अभी भी लड़के कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन तक अभी तक झूठ और बोल रहे हैं। आप एक दूसरे को देख करके अपने को कंपैरिजन न करें। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो ओबीसी का लगभग में 95 के आसपास यदि आपके क्वेश्चन हैं तो आप श्योर हैं फाइनल हो जाएगा तुम्हारा। यदि और जनरल है तो जनरल के लिए कम से कम 97 से 100 क्वेश्चन हैं तुम्हारे, तो आपका फाइनल इसमें जनरल वालों का हो जाएगा। ST SC का लगभग में मान लो 90-87 के आसपास इतना रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राय यही है कि आप फिजिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसका लगभग में रिजल्ट 45 से यानी कि 2 महीने के आसपास मान सकते हैं आप, इसके आसपास इसका रिजल्ट आने के पूरे चांस है 100%। जय हिंद। देखो, बहुत ही ज्यादा पकड़े रहो, बहुत ही ज्यादा प्रबल चांस बन रहे हैं कि 1.5 या 2 महीने के अंदर आपका फिजिकल हो जाए। आप ये सोचोगे आप कितना तैयार है कितना तैयार नहीं है। दूसरा, एक एक्स मैन वाली जो पॉइंट्स आता है, जो एक्स सर्विस मैन रहते हैं, जो फौज के रिटायर रहते हैं, जैसे मैं भी रिटायर हूँ। आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो बच्चे तो क्या वो हमारे बराबर के ही, थोड़ा सा एज कम ज्यादा, तो वो दोबारा जो जाना चाहते हैं उनका रह रहा है। तो मैं उनको बताई देना चाह रहा हूँ जो इसमें हैं, जो जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जिनके 70-80 नंबर जितने भी है ना वो चले जाएंगे। पिछली बार की जो कट ऑफ उठा के देखोगे तो बहुत ही बुरा हाल था। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कट ऑफ के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन को जो बोल रहा हूँ, और इतने ज्यादा अप्लाई करते नहीं है। जैसे मैं आने के बाद में इस चीज में लग गया
जो कर रहे हैं, तो जिसने पहली बार इससे पहले जो कट ऑफ गई है, एक बार तो 40 नंबर पे, और भी मतलब देखो बहुत बुरा हाल है। एक्स सर्विसमैन का कोटा पूरा होता नहीं है, वो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। अरे समझ में, जो भी कराया है, तुक्का माराया है, कुछ कराया है, जितने नंबर हैं आप तसल्ली से अपना फिजिकल कर लो। और फौजी आदमी कभी फिजिकल में फेल नहीं होता है। सुबह शाम घूमने चला जाएगा, तब भी अचानक भी दौड़ा दो, आराम से पास हो जाएगा। पीपीटी आराम से पास होता है। जिस तरह से अब रात को बोल देते हैं सवेरे पीपीटी है, तो सवेरे सब पास होते हैं, वैसे ही 5 ही किलोमीटर है। वहां तो हथियार और सामान के साथ रहता है, तो आसानी से वहां कर लेते हो, तो यहाँ नहीं होगा। अरे समझ में। और अभी आप बेटा बताओ, जिस तरह से बच्चे परेशान एकदम से ऐसे हो रहे हैं कि मतलब उनको ये लग रहा है कि एकदम हताश जैसे हो रहे हैं, और एक दूसरे की कट ऑफ को देख करके कोई किसी की देख लेगा, कोई कुछ देख लेगा, उन चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मतलब ये बताओ कि किस तरह से बच्चे अपने आप को संतुष्ट कर पाए। देखो संतुष्ट के लिए तो भाई देखो, अब किसी के कोई इतना झांके तो किसी को कोई देख नहीं रहा है। बस मेरा कहना यही है कि देखो आपको दिख रहा है कि SSC GD भी चल रहा है, कम से कम यूपी के लिए कम से कम 3035 उसके लिए भी जगह है आपके लिए अवेलेबल, और प्लस 60,244 बहुत तगड़ा बनता नंबर होता है। आप इसके लिए बेचिंतित रहें। यदि आपके मोहल्ले पड़ोस में यदि कोई बच्चा है तुम्हारे ऊपर से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही भर्ती होके जाएगा। भाई 60,000 का नंबर बहुत बड़ा है, यानी कि तुमसे 5-6 क्वेश्चन कम भी हो तब भी तुम्हारा नंबर 100% उसमें होगा ही होगा। कम से कम एक गांव से कम 3-4 बच्चे आराम से इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, अगर जो पढ़ने वाले हैं तो। पढ़ने वालों का तो कुछ हो नहीं सकता है भाई, ना तो वो आज भर्ती होने वाले, ना तो वो कल होने वाले। उनका तो भाई यही चलने वाला है कि वैकेंसी आती चली जाएंगी और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई, मतलब एग्ज़ाम में बैठते जाएंगे, क्वालिफाई एक भी होने वाला है नहीं। प्लस तैयारी के लिए ये है कि देखो 39,000 GD भी चल रहा है अभी प्रेजेंट में, उसका जनवरी फरवरी में उसका भी भाई मतलब रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद में आदित्यनाथ योगी राज जी ने हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40,000 की घोषणा फिर कर रखी है। SI की भी आने वाली है। भाई पढ़ना और फिजिकल तो आप बेसिक करते रहिए, यदि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो बस। इसके लिए क्यों डरना है कि भाई मेरा यही मतलब यही 60,244 फाइनल है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये वो। ये चीज़ें बेफालतू की बातें हैं, इनसे बिल्कुल छुटकारा पाइए आप। और तैयारी भाई फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। 90-95 क्या लागे भाई, जब आएगा ना कट ऑफ तो पता चल जाएगा कितना किसका है, कहाँ पर है, कौन है। जिसका बताता है नहीं वो उसका नहीं आता है, और जिसका नहीं बताता उसका आ जाता है। यही आज के दौर में हो रहा है। यूपी में SSC GD का देख लीजिएगा, हर गांव में एक बच्चा निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। फिर पढ़ने वालों की जनसंख्या कहाँ दिख रही है तुमको? आपने ईमानदारी से यदि मेहनत की है, यदि आप पेपर से सेटिस्फाई हैं, तो आपका भाई नंबर आएगा उसके अंदर। बस और क्या है, बस फिजिकल करो अपना। 45 दिन की बात है, वो भी तसल्ली धारण हो जाएगा। जिसका है ना वो आ जाएगा, जिसका नहीं आना अपनी तैयारी में लगे रहो आगे वाली में। बस मेरा कहना यही है, सर बताएंगे। और अभी एक बात जो इन्होंने कितनी बढ़िया बोली, आपने समझा होगा, जैसे कि हर जगह से हर गांव से बच्चा जाएगा। अरे समझ में जाएगा वही जिसका थोड़ा सा पहले से ठीक ठाक है। और रही बात, आप कई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे, कहीं रह रहे, डिस्ट्रिक्ट से एक बटालियन कम से कम जाएगी, फौज की तरह 1000 बच्चे जाएंगे कम से कम। इतना तो मान लीजिए आप, लगभग मोटा आइडिया बता रहा हूँ। जैसे फौज के अंदर रहते हैं 800 की बटालियन रहती है, तो उस हिसाब से एक बटालियन 1800 की एक सिटी से जाएगी। जहाँ थोड़ा सा पढ़ रहे जाएंगे, वहीं से कहाँ से जाएंगे, वैकेंसी पूरी करनी है। यूपी के अंदर 75 जिले हैं, मिला के मान लो 60,000 वैकेंसी, 800-900 का एवरेज डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, तो आप आराम से आपकी बगल से चला जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये कट ऑफ को लेकर के इस चीज का नहीं है कि अपने आप को संतुष्ट कैसे कर पाओ। मैंने सवाल क्या पूछा था, उन्होंने बहुत तसल्ली और शांति से ये सवाल का जवाब दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा और आपकी बगल से चला जाएगा। अरे समझ में। तो इस वजह से, और एक चीज और सभी बच्चों के जो सामने आ रही है, वो जिस तरह से फोन कॉल कर रहे हैं, उस चीज का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, बने रहना। खास तौर पे आपको एक चीज है, जैसे इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, कई बच्चे तो यहाँ आत्महत्या करने के लिए तक बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल पढ़ा है। अब आपको ये समझना है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात अपने ऊपर आप लागू करके देखना इस बात को। जैसे जो बच्चा एक आत्महत्या के लिए बोला, और उसने जो है पढ़ाई करने के लिए मतलब इतने साल से 4-4, 5-5 साल से पढ़ा रहा था। 2018 में भी था वो, 2019 में भी था वो, और उसके बाद इसमें भी था, और इसके बाद भी लगातार इतने साल उसको पढ़ाई करने के बाद में, ध्यान देना, जोर देना दिमाग पर थोड़ा सा, इतने मतलब पढ़ने के बाद दोनों एग्जाम, पुराना एक्सपीरियंस, पढ़ाई,
प्लस उसके बाद भी वो अपने पेपर से संतुष्ट नहीं है। कैसे? क्योंकि उसका जिस तरह का वो चाह रहा था उस तरह का पेपर हुआ नहीं है। खास तौर पे वो भी बच्चे जो इतनी तैयारी करने के बाद भी इतना बुरा हाल बच्चों का जो हुआ है, तो उस चीज को ये चीज मद्देनजर रखते हुए है जो आपको बताया जा रहा है। जो इन्होंने कट ऑफ बताई है तो तकरीबन सही है, और ये चीजें पहले इतना जरूर समझ लेना कि 100% सही किसी की नहीं होती है, ये झूठ चीजें होती है। फिर भी हम आपको तसल्ली दे रहे हैं कि लगभग देखो हमारा भी आइडिया है, बच्चे भी आइडिया दे रहे हैं, और भी बच्चों से पहले मैंने कई बच्चों से आपकी बात कराई है। तो इन चीजों को देख करके अपने आप को तसल्ली करो, और कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे कि आपके शरीर को जोखिम पहुंचे, जिससे आपका परिवार एकदम से बिखर जाए। बिल्कुल भी गलत चीज नहीं सोचनी है, हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है, पॉजिटिव विचारों के साथ रहना है, अच्छे विचारों के साथ रहना है। और जब तक यूपी पुलिस फिजिकल खत्म नहीं होता है तब तक आपको फिजिकल करते रहना है, जिससे क्या है आपका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, और उसके बाद में अपनी पढ़ाई अग्रिम तैयारी आपको जारी रखनी है। यही एक बच्चे से कम नहीं तो कल बहुत देर बात हुई थी, और कम से कम नहीं तो 1-2 घंटा बात हुई थी। बाद में वो उसकी आत्महत्या की धमकी बार बार मेरे को बोल रहा था, मतलब खुद अपने आप को मतलब मेरे से बोल करके बोल रहा था, सर मेरे को बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि मैं तुरंत ही कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने कि भाई करना मत, मैं सही बता रहा हूँ आपको, और नहीं तो क्या कहता है, मैं सबसे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं है, मैं इसी चीज में जो रहता हूँ। लेकिन क्या कहता है, ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, और कम से कम नहीं तो कल बच्चों का आया होगा, इस तरह के बच्चों का 10-15 बच्चों का कॉल आई होगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक चीज ये बता रहा हूँ, अपने आप को काबू रखे, अपने आप को टेंशन न लें, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखें, अपने आप को सवेरे फिजिकल करें, योगा करें, मोटिवेट रखें। और चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।